सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। पीर जमात अली मुहद्दिस लालपुरी रोने लगे। बोले यार 6 महीने से हुजूर के शहर में था, अब वीजे की मुद्दत खत्म होने जा रही है, हुजूर के शहर से कैसे अलग हुआ, आपसे बर्दाश्त न हुआ। जल्दी से गए मदीने शरीफ की मार्केट में, टेप रिकॉर्ड खरीदा, सेल खरीदा, एक कैसेट खरीदी, उसे लेके आ गए, कैसेट लगाई, सेल लगाया, बिलाल मस्जिद देख रहे हैं, उस तरफ आए। मदीने शरीफ के कुछ लोग एक होटल में खाना खा रहे थे, टेप रिकॉर्ड को ऑन किया और उसी टेबल पे रख दिया। वो लोग खाना खा रहे थे, उनकी बातें रिकॉर्ड होने लगी। कुछ देर के बाद उठाया टेप रिकॉर्ड, आगे गए। कुछ लोग मदीने शरीफ में किसी गली में खड़े होकर बातें कर रहे थे, टेप रिकॉर्ड जमीन पर रख दिया, उनकी बातों को रिकॉर्ड करने लगे। फिर आगे एक मुबारक कुत्ते की भूखने की आवाज आई, दौड़ा करके टेप रिकॉर्ड को ऑन किया, उस मुबारक कुत्ते के पीछे पीछे उसकी आवाज को रिकॉर्ड करने लगे। फिर कुछ देर के बाद एक मुबारक मदीने शरीफ की बिल्ली मखदूमा की आवाज आई, आपने जाके उस मुबारक बिल्ली मखदूमा के इर्द गिर्द उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। फिर आगे बढ़े तो खजूर के पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही थी मदीने की, अपने टेप रिकॉर्ड को उठाया, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करने लगे। फिर आगे बढ़े तो चले गए ओहद शरीफ, जहां सैयदुल शुहदा सरकार अमीर हमजा लेटे हैं, जहां मुसअब बिन उमैर लेटे हैं, अब्दुल्ला बिन जहश लेटे हैं, जहां हजरत खैसमा लेटे हैं, जहां जियाद लेटे हैं, जहां हजरत हंजला लेटे हैं। वहां पर गए, देखा तो मदीने के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। जब बच्चे कीक मारते तो तालियां बजाते, उनकी आवाज को रिकॉर्ड करते। गोल हो जाता, बच्चे खुश होते तो उनकी आवाज को रिकॉर्ड करते। जब थक गए तो टेप रिकॉर्ड लेकर जबले रूमा पहाड़ी पर बैठ गए और पूरे बच्चों की आवाजों को रिकॉर्ड करने लगे। एक बच्चा बहुत देर से देख रहा था, जब देखते देखते थक गया तो आया वो पीर जमात अली के बाद, कल या परसों हुजूर का शहर छूट जाएगा। इसी टेप रिकॉर्ड में मदीने के लोगों की खाने की आवाजें, मदीने के लोगों की गुफ्तगू मौजूद है, इसमें मदीने वालों की बातें मौजूद है, मदीने की तेज हवा इसमें रिकॉर्ड है, मदीने के मुबारक कुत्ते और मुबारक बिल्ली और मुबारक चिड़ियों की आवाजें हैं, इन मदीने के शहजादों की आवाजें हैं। अब ये टेप रिकॉर्ड लेके मैं अपने मुल्क वापस जाऊंगा। अब जब जब नबी के शहर की याद आएगी, यही कैसेट लगा के इन मुबारक आवाजों को सुन करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करूंगा। बहुत नाजुक सूरत हाल है और अल्लाह तबारक व तआला की मशीन जी यकीन तो नहीं, लेकिन हो सकता है शायद ये सच्ची कह रहा हो। मोहब्बत वाकई एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है और फिर वो बहुत से भी बहुत ज्यादा बारीकियों को महसूस करने लग जाता है। तो चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। अल्लाह ने क्या फरमाया, आल आना वक़द असैता मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब तौबा कर रहा है। अब तेरे तौबा करने का कोई मतलब नहीं है, अब तेरी तौबा का कोई माना नहीं है। सारी जिंदगी तो तू गुनाह पर गुनाह करता रहा, लोगों पर जुल्म अत्याचार करता रहा, बच्चों को मरवाता रहा, औरतों को गुलाम बनाता रहा, और आज जब तू मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है तो तू तौबा कर रहा है। फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक का आया। ऐ फिरौन आज हम तुझे मौत देंगे और ऐसी मौत देंगे, हम तेरी बॉडी को महफूज रखेंगे, तेरी डेड बॉडी को बचा करके रखेंगे ताकि तेरी डेड बॉडी आने वाली नस्लों के लिए निशानी बन जाए और लोग तेरी डेड बॉडी को देख करके कहें कि देखो ये फिरौन था जो अपने आप को रब कहा करता था, जो अपने आप को खुदा कहा करता था, ये उस फिरौन की डेड बॉडी है। तो तौबा करने के लिए मरने का इंतजार मत करो मेरे भाई, जिंदगी में तौबा। शायद अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फिरौन का हाल है क्योंकि वो खुद को खुदा मानता था। खुद को खुदा मानना तो खैर बहुत ही बड़ा गुनाह है, लेकिन खुदा की जगह किसी और को शरीक ठहराना भी कोई छोटा गुनाह नहीं। अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को तमाम लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया कि जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, कि देख लो इसका हाल। पीर साहब खाने में क्या खाएंगे? बेटा जो कुछ भी हो, हलवा जरूर हो। हलवा तो आपको पता मैं शौक से खाता हूँ। अम्मी मेरे पीर साहब हलवा शौक से खाते हैं, हलवा जरूर बनाना। दूर 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 दूर। पीर साहब क्या हुआ? बेटा मदीने में कुत्ते दाखिल हो रहे थे, मैं उनको भगा रहा हूँ। बेटा हलवा नहीं बनाया? अम्मी पीर साहब के लिए हलवा नहीं बनाया? बड़ा पीर तो देखो, मदीने में जाते हुए कुत्ते तो नजर आते हैं उनको, रोटी के नीचे रखा हुआ हलवा नजर नहीं आ रहा। भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से पीर बना कर ले आते हैं।
माशाल्लाह बहुत ही कमाल वीडियो बनाई है इन बच्चों ने। अच्छा है इतनी सी उम्र में ये हक और तौहीद को पहचान गए हैं, सीधे रास्ते को पहचान गए हैं। अल्लाह इनको मजीद कामयाबी अता करे, आमीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Salam alaikum.